As we all know, Cp is greater than Cv. But have you wondered why Cp is greater than Cv? It's a very beautiful concept and very easy to understand. But before talking about Cp is greater than Cv, let us talk about what is Cp and what is Cv. Cp is specific heat at constant pressure. Cp is specific heat at constant pressure. And what is the meaning of specific heat at constant pressure? That is, amount of heat required to raise the temperature of system or body by 1 degree Celsius at constant pressure. So, what is Cp? Cp is amount of heat required to raise the temperature of a system or body by 1 degree Celsius at constant pressure. Cv क्या होता है? Cv is specific heat at constant volume. Similar definition as of Cp. This is also an amount of heat required to raise the temperature of a system or body by 1 degree Celsius at constant volume. So, it is also amount of heat required to raise temperature of system or body by 1 degree Celsius at constant वॉल्यूम. तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों डेफिनेशंस में हम कर क्या रहे हैं, किसी भी सिस्टम या बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं. कंडीशंस अलग अलग हैं, एक में कांस्टेंट प्रेशर पे, एक पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अब दोनों में क्या डिफरेंस आता है, क्यों Cp Cv से बड़ा हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट एम किसी भी बॉडी को हीट अप करने का रहता है, उसका टेम्परेचर रेज करना. अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो वो हमें बताता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw. यानी अगर मैं किसी भी सिस्टम या बॉडी को हीट प्रोवाइड करता हूं तो वो हीट दो काम करती है. उस हीट के दो पर्पस रहते हैं, वो है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना और वर्क डन करना. जब मैं बात कर रहा हूं Cp की, Cp दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हीट क्या करेगी, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाएगी और वर्क डन भी करेगी. लेकिन जब मैं Cv की बात करता हूं दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये यहां पर सिर्फ एक ही काम करती है, दैट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो dw इज इक्वल टू pdv, और अगर यहां से मैं वर्क डन फाइंड करूं तो ये होता है pdv. इन केस ऑफ Cv that is specific heat at constant volume, this work done is 0. But in case of Cp, this work done is not 0 because volume is changing in case of constant pressure. So in case of Cv, this term is 0. So
हीट का काम सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना रह गया। तो अब यहां पे मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक है इंटरनल एनर्जी, थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, एक है वर्क डन। यहां पे Cp, यहां पे लिख लेते हैं Cv। इन केस ऑफ Cp जो हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगी और वर्क डन को भी इंक्रीज करेगी। बट अगर हम Cv की बात करें तो ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, इस केस में वर्क डन नहीं होगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ Cv तो वो हीट कॉम्प्रोमाइज होगी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क डन करने में। तो अगर हमें सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ Cv हमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देनी है जो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, कोई वर्क डन नहीं करना है। तो यहाँ पर सिस्टम या बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई Cp is always greater than Cv, and we also know the relation Cp minus Cv is equal to R, that is Cp is equal to Cv plus R। इसीलिए Cp हमें कब मिलेगा, जब मैं Cv में कुछ ऐड करूंगा। तो यहां से भी हमें क्लियर होता है कि Cp is greater than Cv। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू।